अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल लिविंग इन थिंकर, वेयर वी डिस्कस आइडियाज that matters to you and all nations. Today I'm talking about something that affects to all us. Today I will talk about Dr. APJ Abdul Kalam, a great leader. You know friends, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसा है जो जो आपको प्रेरणा देता है और जिनका जमीन से लेके और आकाश तक का सफर, पृथ्वी से लेके अग्नि तक की मिसाइल, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रेंड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के रामेश्वर गांव में उनका जन्म हुआ था और इनके पिता एक मछुआरे थे। इनका जो बिजनेस था, मछली पालन का काम किया जाता था उनकी फैमिली में और ये उस परिवार को बिलोंग करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि ये पढ़ाई के लिए भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे किसी भी चीज को, अगर ये चाहे थे। तो जब ये 10 साल के थे ना, तो इन्होंने न्यूज़पेपर बांटना शुरू कर दिया। अपनी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर को बांटना शुरू कर दिया और जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए तो इन्होंने 12th की, फिर 12th करने के बाद इन्होंने आगे फर्दर स्टडी की, आईआईटी की। आईआईटी करने के बाद पहली बार के में डिस्क्वालीफाई हो गए, दूसरी बार के में इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया और धीरे धीरे भी इन्होंने इसरो में, डीआरडीओ में काम किया। पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल और भी इन्होंने रिसर्च में काम किया। और जब ये छोटे थे तो ये उड़ते हुए पक्षियों को देखा करते थे और सोचते थे कि क्या मैं भी मतलब इनकी तरह कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मैं भी उड़ सकूँ या कुछ ऐसा कर सकूँ जो हमारे इंडिया के लिए या हमारे यूथ के लिए उनके हित में मैं काम कर सकूं। फ्रेंड्स, उनका वैज्ञानिक बनने का सपना ही था एक। जब वो पक्षियों को देखते थे, वो ऊपर उड़ते हैं, सोचते थे कि क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। ना ही तो मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है, ना ही मैंने पढ़ाई की है, तो उनका सफर इतना आसान नहीं था जितना हम लोग सोच लेते हैं। हम 10 मिनट की या 5 मिनट की स्पीच में तो कुछ बता नहीं सकते ऐसी शख्सियत के बारे में, पर ये है कि हाँ, उनके जीवन पे चर्चा कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा हमारी लाइफ भी प्रेरणा मिले हम सबको। और सबसे बड़ी उपाधि तो उन्होंने तब हासिल की है 1998 में, जब उन्होंने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो सक्सेस हो गया था। तब उन्होंने सबसे बड़ी खुशी हासिल की है। ये शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी उपाधि थी जो उन्होंने हासिल की है। 1998 जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट था और उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाया और जितनी भी एटॉमिक शक्ति थी आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से हमारी इंडिया में वो आई और तब जाके हमारा जो इंडिया है वो आत्मनिर्भर बना और भारत के पास में न्यूक्लियर पावर आई। 2002 में वो भारत की 11वीं राष्ट्रपति बने और 11वीं राष्ट्रपति बनने के बाद उनको जनता का इतना सपोर्ट मिला है, इतना प्यार मिला है। वो युवाओं को हमेशा प्रेरित करते थे और वो एक बात हमेशा बोलते थे कि सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। वो ये चीज बोलते थे और हमेशा ही वो हमारे यूथ को प्रेरित करते थे। फ्रेंड्स, जब एक गरीब तबके के इंसान, एक सामान्य परिवार के इंसान, जिसका परिवार एक मछली पालन का काम करता था, उसने शिक्षा के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे हमारे इंडिया को एक अच्छा राष्ट्र कर दिया है, एक अच्छा नेता दिया है और एक वैज्ञानिक दिया है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ऐसे नहीं उनको ये उपाधि दी गई है। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना सैक्रिफाइस किया है। उन्होंने अपनी फैमिली भी से भी वो दूर थे और जो भी उन्होंने किया समाज हित के लिए किया है, जन कल्याण के लिए किया है। और हम कहीं ना कहीं उनको किसी एक जाति में नहीं बांध सकते कि जो लीडर्स होते हैं हम उनको कभी, वो किसी जाति के होते ही नहीं है, वो सबके होते हैं, सबका सपोर्ट से वो बनते हैं और उनका आशीर्वाद भी हम युवाओं के ऊपर रहता है। और इसी वजह से ये है कि आज जो इंडिया है वो तरक्की कर रहा है। उनकी जो विरासत थी, 2015 में एक लेक्चर दे रहे थे वो, और लेक्चर के दौरान हार्ट अटैक आया। कलाम साहब एक बात हमेशा बोलते थे कि छोटी सोच अपराध है, अगर हम छोटा भी सोचते हैं ना तो वो भी एक अपराध है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचो। और जब वो एक सामान्य परिवार से निकल के, एक मछुआरे परिवार से निकल के हमारे इंडिया के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो उनकी स्टोरी से हर युवा को इतनी प्रेरणा मिलती है कि वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं एक लगन से, सच्ची मेहनत से।
हर युवा उनसे प्रेरणा ले सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। हमारे आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको भारत रत्न से नवाजा गया है। फ्रेंड, 10 मिनट में बताना उनके लिए पॉसिबल तो नहीं होगा है। उनका जो योगदान है, उनका जो संघर्ष है हमारे देश के लिए, हर युवा के लिए और आने वाले भविष्य के लिए, जो उन्होंने न्यूक्लियर पावर पे काम किया है और जो भी चंद्रयान मिशन लॉन्च हुए हैं, इससे पहले मंगल मिशन लॉन्च हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी टीम, वैज्ञानिकों की पूरी टीम से पॉसिबल हो पाया है। और कहीं ना कहीं उनकी जो नीति है वो आज भी अपनाई जा रही है। फ्रेंड्स, तो अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकल रहे हो फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और मैंने एक छोटी सी ट्राई की है आप लोगों को उनके बारे में थोड़ी, उनकी लाइफ पे चर्चा करने के लिए थोड़ा डिस्कस किया है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़े और शेयर करें, थोड़ा यही है फ्रेंड्स। लास्ट में 2 लाइन आपके लिए। अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है अगर तुझमें तो उसे पाके दिखा। अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है अगर तुझमें तो उसे पाके दिखा। और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की दास्तां, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की दास्तां, और बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।